Welcome students in today's video. Today's topic is लेजर क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। देखिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज के वीडियो में जो लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उन्हें किस तरह से क्लोज किया जाता है और उन्हें उनकी बैलेंसिंग किस तरह से होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे। आइए मीनिंग देख लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स दैट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर टोटल एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स आर इंसर्टेड ऑन द साइड विच इज शॉर्टर सो एज टू मेक देयर टोटल्स इक्वल। देखिए बैलेंसिंग का सीधा सा मतलब यह है कि हम जब किसी अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो दो साइड होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो दोनों साइड्स में जो आपने अमाउंट्स लिखे हैं या कई बार किसी एक साइड में ही अमाउंट होता है, दूसरी साइड में अमाउंट नहीं होता है उस अकाउंट के नेचर की वजह से, तो हमें लास्ट में क्या करना होता है कि जो दोनों साइड है उनका टोटल करना होता है। टोटल करने के बाद में हम दोनों साइड्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं और उस डिफरेंस को फिर हम जो साइड शॉर्टर होती है, जो साइड लेसर साइड होती है, उस तरफ उस डिफरेंस अमाउंट को लिख दिया जाता है। तो यही बैलेंस कहलाता है। समझ गए मेरी बात आप कि दोनों साइड्स हैं, डीआर एंड सीआर साइड है तो डीआर का टोटल कर लेंगे, सीआर का टोटल कर लेंगे और डीआर और सीआर का डिफरेंस निकाल लेंगे। बस ये डीआर और सीआर का जो डिफरेंस है दैट इज बैलेंसिंग। अब लिखा किस तरफ जाता है? जिस तरफ कम होता है उस तरफ लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो बैलेंस होता है वो दो तरह का बैलेंस हो सकता है। देखिए, इफ द डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, और जो बैलेंस होता है डेबिट उसे बाय बैलेंस सीडी करके लिखा जाता है। देखिए अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस का मतलब है जब आप डेबिट बैलेंस निकालते हैं तो आप बाय बैलेंस सीडी मतलब लेसर साइड, अभी ऊपर लिखा होता है शॉर्टर साइड लिखना होता है, तो शॉर्टर साइड किस नाम से लिखेंगे आप? उसको आप बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। सीडी का मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड इसका रिवर्स है फिर, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। अगर आपकी क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट से ज्यादा है तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। जो साइड ज्यादा होती है वही बैलेंस कहलाता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। इसे फिर आप शॉर्टर साइड लिखेंगे मतलब डेबिट की तरफ लिखेंगे तो टू बैलेंस एडी। बस ये चीज ध्यान देने वाली बात है, जब निकाला जाता है बैलेंस तो जिस तरफ कम होता है उस तरफ लिखा जाता है, बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाता है। डेबिट साइड ज्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। इस बैलेंस को भी हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस होता है और एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे हम ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस बीडी के नाम से जानते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस को हम बैलेंस सीडी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस दो तरह का हो गया है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस, जैसे आपने अभी डेबिट और क्रेडिट का निकाला था ऊपर में बता चुका हूं, उसे बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। फिर वही जो क्लोजिंग बैलेंस होता है जब आप वापस नेक्स्ट डे को उस अकाउंट को स्टार्ट करते हैं तो जिस बैलेंस पे आपने खत्म किया था उसी बैलेंस से आपको स्टार्ट करना होता है, तो वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, उसे बैलेंस बीडी कहा जाता है। मतलब सेम जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो दैट इज एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसी को आप एक दिन बाद ही बैलेंस बीडी करके आगे लिखते हैं, और इसको भी मैं आगे स्लाइड्स में भी प्रैक्टिकली बता दूंगा कि क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से निकल रहा है। फिर वही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस किस तरह से बन के जा रहा है। बस आपको ध्यान देना है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे बैलेंस सीडी बोला जाता है और जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे बैलेंस बीडी कहा जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आइए आगे हम अकाउंट वाइज समझ लेते हैं। देखिए अकाउंट के हिसाब से हम जो बैलेंसिंग करेंगे या अकाउंट को क्लोज करेंगे उसके क्या रूल्स हम समझ लेते हैं। हमने देखिए जब स्टार्ट किया था अकाउंट्स के, हमने जो बेसिक टॉपिक स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन देखी थी और अकाउंट्स के टाइप्स देखे थे। तो हमने देखे तीन मेजर टाइप्स देखे थे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। देखिए हमने तीन मेजर अकाउंट्स देखे थे कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, रियल अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। पर्सनल अकाउंट्स आपके जो डेटर क्रेडिटर के अकाउंट होते हैं, कैपिटल ड्रॉइंग्स अकाउंट होता है, ये हमारे नॉर्मली हमारे क्या बैंक अकाउंट होता है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। देखिए आपके जो रियल अकाउंट्स होते हैं, जितनी भी हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट्स होती है। और फिर हमारे बिजनेस के जितने भी इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, गेन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो इनकी बैलेंसिंग या क्लोजिंग हम किस तरह से करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए जो पर्सनल अकाउंट है इसके भी हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं कि इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी पर्सनल अकाउंट्स के भी डेबिट बैलेंस हो सकते हैं या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। किसी का अकाउंट का डेबिट का साइड ज्यादा हो सकता है, किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकता है। तो जिसका डेबिट साइड ज्यादा होता है देखिए
वो अमाउंट टू बी टेकन, वो हमारे बिजनेस के एक तरीके से डेटर्स की तरह ट्रीट होते हैं, मतलब उनसे हमें पैसा लेना है। और जिनका क्रेडिट साइड ज्यादा होता है वो हमारे बिजनेस के क्रेडिटर होते हैं, यानी उन्हें अमाउंट पे करना है। पर्सनल अकाउंट में बैलेंसेज का मतलब यह है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है हमें उनसे पैसा लेना है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है हमें उन्हें पैसा देना है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स। देखिए रियल अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस ही होते हैं, क्योंकि एसेट्स के अकाउंट होते हैं, और इनका बैलेंस हमें ये बताता है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है। आज की डेट में हमारे पास में एसेट्स का बैलेंस कितना है, कितनी वैल्यू की एसेट्स हमारे पास में है, ये हमें रियल अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस से पता चलती है। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट्स। देखिए नॉमिनल अकाउंट्स की हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं, बैलेंसिंग इज नॉट डन विद नॉमिनल अकाउंट्स। ध्यान दीजिए, बैलेंसिंग जो होती है सिर्फ पर्सनल अकाउंट की होती है एंड रियल अकाउंट्स की होती है। नॉमिनल अकाउंट्स की कोई बैलेंसिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो पूरे साल का जो भी इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं उनका टोटल कर लिया जाता है, और अगर किसी साइड में मान लो डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ एंट्री आ रही है तो डिफरेंस को हम ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस नहीं निकलता है, इनका जो भी अकाउंट का टोटल होता है या इनके अकाउंट का जो भी डिफरेंस आता है वो हम लास्ट में 31 मार्च को जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां पे उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस पता चल जाए। तो हम जो बैलेंसिंग करेंगे, प्रॉपर बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी शब्द हम यूज करेंगे, वो हम पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स में यूज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में हम इन वर्ड्स का यूज हम नहीं करते हैं। अब मैं आपको अकाउंट्स वाइज बता देता हूं कि बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे। मैं पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल लूंगा, रियल अकाउंट्स के एग्जांपल लूंगा, नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल हम समझेंगे, एंट्री पोस्टिंग्स को देखेंगे उसमें, और पोस्टिंग से फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बैलेंसिंग हमने करी है, किस तरह से क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, और किस तरह से उस क्लोजिंग बैलेंस को फिर हमने ओपनिंग बैलेंस बना के लिखा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के जो क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग है उसको मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कुछ पर्सनल अकाउंट्स के यहाँ पे स्लाइड में एग्जांपल लिए, जैसे कैपिटल अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट है। ये मेन आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो मैं इन 3 अकाउंट्स के थ्रू आपको इनकी क्लोजिंग करना और बैलेंसिंग करना बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखिए हम कैपिटल अकाउंट को समझ लेते हैं। टी शेप के अंदर हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। देखिए एंट्री जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैपिटल अकाउंट में एंट्री किस तरफ होती है। क्रेडिट साइड का पोर्शन इसका हैवी रहता है, यानी क्रेडिट साइड की तरफ ज्यादा एंट्री करते हैं इसके अंदर। तो मैं सीधे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं और सिर्फ फिर आपको बैलेंसिंग करना बताऊंगा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर जब आप एंट्री करते हैं, मान लीजिए 2020 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज लगाए, या बाय फर्नीचर 50,000 लगाए, या बाय स्टॉक आपने 80,000 लगाए। मान लीजिए 3 चीजें बिजनेस में लगा के, कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया गया, कैश लगाया गया, फर्नीचर लगाया गया और स्टॉक लगाया गया। देखिए कैपिटल क्रेडिट होती है तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब हम बैलेंसिंग करना सीख रहे हैं। तो जब आप किसी अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं तो एक चीज ये भी आती है कि सर बैलेंसिंग कब करें। देखिए नॉर्मली आपके जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर बैलेंसिंग नॉर्मली मंथ के हिसाब से करवाता है वो, पर कुछ अकाउंट होते हैं जिनकी डेली बैलेंसिंग होती है। देखिए जैसे कैश अकाउंट होता है या बैंक अकाउंट होता है। कुछ अकाउंट होते हैं जिनकी ईयरली बैलेंसिंग करते हैं आप, क्योंकि ट्रांजेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ट्रांजेक्शंस का नेचर क्या है और उसकी बैलेंसिंग की क्या इंपोर्टेंस है। जैसे एसेट्स होती है तो नॉर्मली वो ईयर एंड पे आपको बैलेंस करना होता है। कैपिटल अकाउंट नॉर्मली ईयर एंड पे बैलेंस कर सकते हो, पर कैश और बैंक अकाउंट आप डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। तो बैलेंसिंग आप अपनी कन्वीनियंस से कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शंस का नेचर कितना है और आपको बैलेंसिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको देखना होता है। डेटर क्रेडिटर है, देखिए डेटर क्रेडिटर की नॉर्मली मंथली बैलेंसिंग होती है या वीकली बैलेंसिंग होती है, किस हिसाब से कितना ट्रांजेक्शन आप डेटर क्रेडिटर के साथ कर रहे हैं। कई बार वो डेटर पूछ लेता है फोन करके कि मेरा आज का बैलेंस कितना कितना ड्यू है, तो आपको उस दिन बैलेंस निकालना होता है। तो वैसे थ्योरेटिकली अगर हम बात करें जो आपकी क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली वो एक मंथ के हिसाब से आपकी क्लोजिंग कराता है, मंथ और मंथ के हिसाब से वो क्लोजिंग कराएगा। तो यहाँ पे मैं भी आपको एक मंथ के हिसाब से क्लोजिंग बता रहा हूं। फिर एसेट्स का जो एग्जांपल लूंगा उसमें मैंने ईयर के हिसाब से क्लोजिंग करना बताया। आप चाहे मंथ के हिसाब से क्लोजिंग करें, ईयर के हिसाब से करें, डेज के हिसाब से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस तो सेम है, आपको तो बैलेंस निकालना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 1 अप्रैल के 3 ट्रांजेक्शन ले लिए हैं। अब मानते हैं देखिए मंथ एंड पे हम क्लोज करते हैं, तो कैसे करेंगे क्लोजिंग, हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। देखिए यहाँ डेबिट क्रेडिट की तरफ तो हमने लिख दिए ट्रांजेक्शन, पर डेबिट की तरफ कोई ट्रांजेक्शन आ नहीं रहा है, तो हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। देखिए हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारी ये 3,30,000 हुआ, तो ये हमारा टोटल क्रेडिट का टोटल 3,30,000 हो गया। अब देखिए डेबिट की तरफ तो हमने कुछ लिखा नहीं है, यानी डेबिट की तरफ 0 है, तो हम इस 3,30,000 में से हम एक तरीके से 0 लेस करेंगे तो 3,30,000 ही बचेगा। तो यानी ये का ये बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। इसको फिर हम डेबिट की तरफ लिखेंगे तो ये हमारा टू बैलेंस सीडी देखिए 3,30,000 आ जाएगा हमारे। जो का जो बैलेंस था वो का वो आ जाएगा, क्योंकि आपके 3,30,000 की क्रेडिट साइड है, डेबिट की तरफ कुछ है ही नहीं, तो ये 3,30,000 आपका क्रेडिट ज्यादा है। अभी रूल्स में हमने पढ़ा था कि जो साइड ज्यादा होती है उसकी शॉर्टर साइड
कम वाली तरफ लिखा जाता है, तो डेबिट साइड कम है तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कम वाली तरफ आता है। तो 3,30,000 इधर लिख दिया ताकि हमारा टोटल बराबर हो जाए। देखिए तो 3,30,000 हुआ, तो ये हमारा क्या, ये हमारा टोटल हो गया 3,30,000। देखिए ये हमारा टू बैलेंस शीट मैंने जो लिखा ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। जो आपने डिफरेंस निकालते हैं वो डिफरेंस निकालना ही आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और फिर इधर देखिए मैंने डेट निकाली है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को हमने ये ट्रांजेक्शन का बैलेंस शीट निकाला है इन सारे ट्रांजेक्शंस का। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से आता है। ये आपके अब अप्रैल महीने का पूरा अकाउंट क्लोज हो गया है। लेकिन अब देखिए अप्रैल को क्लोज हुआ है तो क्या मई में बिजनेस नहीं चलेगा क्या? तो अब 30 अप्रैल को आपने जैसे क्लोज किया है तो जस्ट एक दिन बाद आपको बैलेंस बीडी लिखना पड़ता है कि हाँ ये अकाउंट क्लोज हुआ था, इसका बैलेंस कितना है। बैलेंस कितना है देखिए 3,30,000। तो इस बैलेंस को ही फिर हम ओपनिंग बैलेंस बना के लिखेंगे। तो ये देखिए ये आपका जो बैलेंस सीडी था ये का यही बैलेंस सीडी आपका बाय बैलेंस बीडी करके आएगा। ध्यान दीजिए ये का ये टू बैलेंस सीडी नेक्स्ट जस्ट एक दिन बाद में बाय बैलेंस बीडी करके आ जाएगा। और ये आपकी एंट्री हो गई है 2021 में बाय बैलेंस बीडी 3,30,000। बस यही क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस यही होता है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस किस तरह से लिखना है। जो आपने डिफरेंस निकाला था वो टू बैलेंस सीडी था और वो का वो टू बैलेंस सीडी जस्ट एक दिन बाद में, ध्यान दीजिए जस्ट एक दिन बाद में, क्योंकि जहां पे आपने ट्रांजेक्शन एंड किया बैलेंस एंड निकाला आपने जस्ट अगले दिन से वहीं से वो चीज स्टार्ट होगी आपकी। तो ये 2021 में सेम टू सेम जो टू बैलेंस सीडी है वो अगले दिन बाय बैलेंस बीडी करके वापस अपनी ओरिजिनल साइड देखिए वापस क्रेडिट की तरफ आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस था ये। तो जब ओपनिंग बैलेंस आता है वो हमेशा अपनी ओरिजिनल साइड आता है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो शॉर्टर साइड होता है। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो अपनी ओरिजिनल साइड होता है। तो यहाँ ओरिजिनल साइड आपकी क्रेडिट बैलेंस था, आपका क्रेडिट ज्यादा था, तो ये बाय बैलेंस बीडी 3,30,000 ओपनिंग बैलेंस। ये इस तरह से हमारा पर्सनल अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है इस तरह से मैंने क्लोज करके बताया। अब कोई सा भी पर्सनल अकाउंट तो आपको इसी तरह से बैलेंसिंग करनी होती है। मैं आपको अब डेटर अकाउंट बता देता हूं कि डेटर अकाउंट में हम किस तरह से क्लोज करेंगे। तो आइए डेटर अकाउंट को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई मोहन है, ये हमारा डेटर है। देखिए मोहन से अकाउंट बना रहे हैं, हमारा डेटर है, हमने इसको उधार माल बेचते हैं। तो इसके अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं सीधे पोस्टिंग कर रहा हूं। मैं देखिए डेटर अकाउंट में डेबिट से स्टार्ट होता है क्योंकि मैंने बताया था सेल्स करते हो आप, उधार में सेल्स करते हो आप। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए 2023 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 50,000 का आपने इन्हें सेल्स करा हुआ। देखिए जब हमने डेटर अकाउंट समझा था तो मैंने बताया था डेटर्स की जो डेबिट साइड है वो अमाउंट हमें कितना लेना है वो बताता। तो हमें 50,000 रुपए लेने हैं उनसे, और जो क्रेडिट साइड होती है उसकी ये बताती है कि उसने कितना कितना पे करा है। तो हम पेमेंट चेक कर लेते हैं। देखिए इसने कितना पेमेंट किया है। मान लीजिए इसने 5 तारीख को बाय कैश 10,000 दे दिया, 13 तारीख को उसने चेक दिया बाय बैंक अकाउंट 20,000, फिर 18 अप्रैल को हमने इसको कोई डिस्काउंट भी दिया है 1,000 का। 21 अप्रैल को मान लीजिए कोई सेल्स रिटर्न था इसका 3,000। मैं कुछ ट्रांजेक्शन अज्यूम करके ले रहा हूं देखिए ताकि आपको बैलेंसिंग मेन बैलेंसिंग है। तो ये सेल्स रिटर्न भी कर दी थी इसने 3,000 की। तो अब ये देखिए आपका टोटल हमारे ये ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। मान लीजिए ये अब 4 ट्रांजेक्शन हैं, ये हमने कर लिए हैं। अब हम मान लो मंथ एंड पे इसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो हमारा देखिए जो डेबिट का टोटल है वो 50,000 है। अब हम क्रेडिट का टोटल करते हैं। तो देखिए क्रेडिट का जो 10,000 है प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 ये हमारा 34,000 हुआ। अब देखिए 50,000 डेबिट है और 34,000 क्रेडिट है। तो हम क्या करेंगे 50,000 में से हम 34,000 लेस करेंगे तो 16,000 का हमारा डिफरेंस आया। ये 16,000 क्या है हमारा बैलेंस है। तो ये हम अब लिख देंगे यहाँ पे हम 30 अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी 16,000। ये देखिए अभी हमारा यहाँ क्रेडिट साइड कम थी तो हमने क्रेडिट की तरफ लिख दिया है हमारा। और ये फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये देखिए ये 16,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। ये हम टोटल कर लेंगे अब यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिखाना। देखिए जो बैलेंस सीडी था वो का वही हमारा बैलेंस बीडी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे भी जस्ट 1 तारीख को 2021 में टू बैलेंस बीडी 16,000 जहां पे हमने बैलेंस सीडी खत्म किया था वहीं से हम बैलेंस बीडी को पिक कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी एंट्री होती है। देखिए आपकी सेम टू सेम देखिए कैपिटल अकाउंट की तरह बैलेंसिंग हुई। जो बैलेंस सीडी था जस्ट एक दिन बाद भी वो आपका टू बैलेंस बीडी करके आ गया। अब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे मोहन के अकाउंट में इस 1 तारीख के बाद में सबसे पहले हमने इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर इस महीने मई के महीने में जो भी उसके सेल्स हुई होगी, पैसा मिला होगा, डिस्काउंट, वो सारी एंट्री जैसे हमने अभी की थी वो सारी एंट्री बस बैलेंस बीडी के बाद में हम करना चालू कर देंगे। तो आई होप आपको डेटर अकाउंट भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट हम क्रेडिटर अकाउंट देख लेते हैं। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया है। देखिए क्रेडिटर अकाउंट देख लेते हैं। सेम जैसे हमने डेटर अकाउंट बनाया था वैसे क्रेडिटर अकाउंट है। क्रेडिटर अकाउंट स्टार्ट होगा फिर क्रेडिट साइड से। देखिए हमने उधार माल खरीदा होगा तो मान लीजिए 2025 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट हमने 70,000 का परचेज किया है। क्रेडिटर अकाउंट ये बताता है कि क्रेडिट साइड ये बताती है कितना पैसा देना है और डेबिट साइड बताती है कितना पैसा हम एक्चुअली दे चुके हैं। तो पेमेंट्स कर लेते हैं। देखिए हम इसको तो हमने देखिए टू कैश दिया 7 अप्रैल को 8,000, चेक दिया टू बैंक अकाउंट 12,000। अब मान लीजिए डिस्काउंट भी रिसीव करा है हमने इससे 2,000 का
22 अप्रैल को मान लीजिए परचेज रिटर्न भी हुई है। तो इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन बनते थे हमने वो सारे लिख दिए हैं डेबिट की तरफ। अब हम वापस बैलेंसिंग करेंगे। देखिए तो अब क्रेडिट का टोटल करते हैं, देखिए 70,000 हुआ। जब आप डेबिट का टोटल करते हैं तो देखिए ये आपके 26,000 हो रहा है। तो यानी 70,000 में से अब आप 26,000 लेस करेंगे तो ये 44,000 हुआ। ये हमारा 30 अप्रैल को टू बैलेंस शीट 44,000 हो गया है। और ये इस तरह से ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ, ये हमारा टोटल हो गया है। देखिए टू बैलेंस शीट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होता है, जिस तरफ कम होता है उस तरफ टू बैलेंस शीट लिख दिया जाता है। अब नेक्स्ट मंथ 1 मई को जिसके रिवर्स साइड देखिए हम ये एंट्री टू बैलेंस शीट रिवर्स साइड मतलब अपनी ओरिजिनल साइड ये हमारा बाय बैलेंस बीडी करके आ जाएगा। तो देखिए 2021 में बाय बैलेंस बीडी 44,000 ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो ये इस तरह से देखिए हमारा क्रेडिटर अकाउंट बना है। तो देखिए हमने पर्सनल अकाउंट को समझ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पर्सनल अकाउंट यही बताते हैं हमें किससे कितना लेना है कितना देना है। तो इनकी बैलेंसिंग हम इस तरह से करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आपको सब पता चल गया है कि वो शॉर्टर साइड लिखा जाता है और ओपनिंग बैलेंस वही का वही बैलेंस अपनी ओरिजिनल साइड आ जाता है आपके। तो आइए अब हम रियल अकाउंट्स के बैलेंसिंग करना सीख लेते हैं। रियल अकाउंट एसेट्स के अकाउंट होते हैं और इनका बैलेंस डेबिट ही होता है। और ये बताते हैं कि एक गिवन डेट को जो बैलेंस निकाला है कितनी वैल्यू के एसेट्स हमारे बिजनेस में है। तो आइए अब हम एसेट अकाउंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एसेट ले रहा हूं मशीनरी के हिसाब से मैं आपको ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ कि हमारे बिजनेस में मशीन है उसको हम किस तरह से एंट्री करेंगे उस मशीनरी अकाउंट में। तो सबसे पहले देखिए डेबिट साइड हमने उसको खरीदा, मान लीजिए 5 लाख का हमने 2021 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट 5 लाख का हमने खरीदा। अब देखिए मशीनरी पे देखिए आपका क्या होता है, नॉर्मली मशीन जो होती है फिक्स एसेट्स होती है और एक बार हम खरीद लेते हैं फिर हर साल उस पर हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगाते हैं उस पर। तो मैं यहाँ पे ईयर एंड पे क्लोज कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि मंथ ऑन मंथ तो कोई ट्रांजेक्शन होते नहीं है। तो एक साल बाद जब आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे देखिए तो 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मान ली 10% के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो 50,000 का हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। फिर आप जब इसकी बैलेंसिंग करेंगे देखिए 5 लाख का हमारा टोटल हुआ डेबिट साइड का। 5 लाख में से आपने 50,000 लेस किया तो 4,50,000। ये 31 मार्च को हमारा बाय बैलेंस शीट 4,50,000 हुआ। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और ये हमारा टोटल हुआ। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को आप वापस 2021 के अंदर आप सेम ये जो बाय बैलेंस शीट था इसको आप 2021 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी वही देखिए 4,50,000। सेम टू सेम जैसे हमने डेटर और क्रेडिटर की थी वैसे के वैसे बैलेंसिंग के रूल सेम है। यहाँ पे ये एसेट्स का देखिए ऑलरेडी डेबिट बैलेंस ही है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी। ओपनिंग ओरिजिनल बैलेंस ऑटोमेटिकली आपके वापस अपने ओरिजिनल साइड आ जाता है। तो ये टू बैलेंस बीडी 4,50,000। तो आई होप आपको रियल अकाउंट में समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम जो नॉमिनल अकाउंट्स है उसको समझ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स देखिए नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है कि बैलेंसिंग इज नॉट डन। देखिए नॉमिनल अकाउंट में हम कोई बैलेंसिंग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हम मंथली या ईयरली क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे थे, बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी हम लिखते हैं इसमें। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट्स है वहां पे एज सच बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी नहीं निकाला जाता। ट्रांजेक्शन आप एक के बाद जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं आप रिकॉर्ड करते जाते हैं और लास्ट में उसका जो टोटल होता है या डिफरेंस में निकलता है तो वो आपको ट्रांसफर करना होता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हमारे इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं। इन्हीं से हमारे पता चलता है कि हमारा बिजनेस में टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस हमारा कितना हुआ है। तो मान लीजिए परचेज अकाउंट जैसे मैं बता देता हूं आपको, परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। परचेज को देखिए नॉर्मली हम डेबिट करते हैं जब भी हम खरीदते हैं। तो हमने देखिए माल खरीदा तो टू कैश अकाउंट, उधार में खरीदा तो आपने टू क्रेडिटर अकाउंट। कई बार हम परचेज को क्रेडिट भी करते हैं। तो जैसे मान लो आपने ड्राइंग्स करी तो ये हमारा, अब देखिए इसकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है। अब इसका जो भी डिफरेंस आएगा लास्ट में उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, हम इस तरफ जिस तरफ कम वही शॉर्टर साइड है ट्रांसफर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड, जिस तरफ कम वाली साइड है उस तरफ हम बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लिख देंगे लास्ट के अंदर जब 31 मार्च को हम क्लोज करेंगे ट्रांसफर टू ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जब हम क्लोजिंग अकाउंट्स वाले वीडियो बनाएंगे तब उसमें बताएंगे कि कौन सा अकाउंट जो ट्रेडिंग में जाता है कौन सा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही लिख दिया कि ट्रांसफर टू ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं होती है कि आप 30 तारीख को बैलेंसिंग करेंगे फिर 1 तारीख को वापस आप बैलेंस बीडी लिखेंगे। यहाँ पे इन नॉमिनल अकाउंट में बैलेंसिंग नहीं करनी होती है, इसको तो आपको रिकॉर्ड करते रहना होता है बस डेट वाइज। अब एक और अकाउंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए सैलरीज अकाउंट है। सैलरी भी एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट की तरफ एंट्री करेंगे। मान लीजिए आपने मई में सैलरी पे करी, फिर आपने जैसे जून में सैलरी पे करी, बस इस तरह से आप एंट्री करते रहते हैं और लास्ट के अंदर इसको भी आप क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब इसको आप बंद करेंगे अकाउंट को तो बाय डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो वही कम वाली तरफ लिखेंगे, लेकिन वो बैलेंस नहीं लिखेंगे, उसको आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब ये एक्सपेंस अकाउंट हम इनकम अकाउंट को भी देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे सेल्स अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है, आपने माल कैश में बेचा, बाय कैश अकाउंट, उधार बेचा, आपने बाय डेटर्स अकाउंट, इस तरह से बस। और लास्ट के अंदर इसका भी जो टोटल होगा वो आप ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको शॉर्टर साइड क्या लिखना पड़ेगा, वही ट्रांसफर आप ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे हैं, वहां पे आपको एंट्री से इसको क्लोज करना होता है अकाउंट्स को। बैलेंसिंग नहीं करनी होती, सिर्फ लास्ट में अकाउंट इस तरह से आपके क्लोज होंगे।
अब मान लीजिए आपका रेंट रिसीव अकाउंट है, ये भी इनकम अकाउंट है, जिससे मान लीजिए बाय कैश रेंट आपको रिसीव हुआ 4,000 का, तो ये ट्रांसफर टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इसका तो जो नेचर होता है, इसकी बैलेंसिंग नहीं होती, कहने का मतलब बैलेंसिंग जो करेंगे आप वो पर्सनल और रियल अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की आपकी कोई बैलेंसिंग नहीं होती है। इसमें तो सीधे ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट करना होता है और लास्ट के अंदर आपको इनको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा अकाउंट किस तरह से हम क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने पे हम किस तरह से बैलेंस निकाल रहे हैं, किस तरह से बैलेंस ईडी या क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, उस क्लोजिंग बैलेंस को हम किस तरह से ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं या टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी करके हम लिख रहे हैं, और नॉमिनल अकाउंट का हम किस तरह से हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। आपको पूरा वीडियो सारे अकाउंट्स के रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।